Hello student, I hope all will be good. Welcome to mathematical classes teaching by AK पांडे। तो आज हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर इत्यादि संख्याएं के बारे में जानेंगे और आप सबको सुविधाजनक बताने की कोशिश करेंगे, जो कि किताब से हटकर हम बताएंगे। और ये सभी संख्याएं हर एग्जाम में 4-5 प्रश्न आ ही जाता है, इसलिए आप लोग को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश मैं करूँगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लिए हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम जानेंगे, जो वास्तविक संख्या क्या है। रियल नंबर देखिए, वास्तविक संख्या वो है जो वास्तव में मिले, काल्पनिक नहीं, वास्तव में जिसे हम प्राप्त करते हैं उसे वास्तविक संख्या है। तो इसकी साधारण सा डिफिनीशन है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सीधे परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, लिखकर भी बता रहे हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं। साधारण सा डिफिनीशन है, आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, ये भी बताएंगे हम। सबसे पहले हम जान ले जे इसे हम आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना, बड़ा आर, इसे हम आर से सूचित करते हैं। अब चलिए चलते हैं हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इसे हम डिफिनीशन से समझा रहे हैं आपको उदाहरण के साथ में। देखिए, हमने लिखे हैं गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती की जितनी भी संख्या है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो एक लाइन में आपको डिफिनीशन याद कर लेना चाहिए, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और हम इसे एन से सूचित करते हैं। देखिए, जैसे में हम लिखवाए हैं जे 1, 2, 3, 4 सभी क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है। बोले ये सभी प्राकृतिक संख्या है, जिसमें सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी 1 है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा। देखिए, 1 से चालू किए हैं और बड़ा इसमें बड़ा, अब गिनती की संख्या के बड़ा मन अनंत है यानी अनगिनत है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और बड़ा अनंत हो जाएगा। बस अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है। देखिए, हमने लिखे हैं प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम शून्य यानी 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्या, उसके जो प्राकृतिक संख्या के समूह है उसमें हम केवल 0 शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। सीधी सी डिफिनीशन न है, जैसे में लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 डैश मतलब ये अनंत तक होगी। अब इसमें जानेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0 और बड़ी हो जाएगी अनंत, यानी अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, और हम इसे W से सूचित करते हैं। और हम इसे किससे, W से सूचित करते हैं। तो हो नहीं जाएगा याद। चलिए अब जानेंगे हम पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। तो अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या। देखिए, हमने लिखे हैं प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम शून्य यानी 0 और ऋण को शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे में डिफिनीशन है, 0 के बाईं ओर माइनस, जिसे हम ऋण कहते हैं, -1, -2, -3, -4, और 0 के दाहिने साइड जिसे हम प्लस यानी धन पॉजिटिव कहते हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, यह पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो सीधी सी डिफिनेशन है, जो प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम ऋण और 0 दोनों को जब शामिल करते हैं, देखिए शामिल है ना, तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम Z से सूचित करते हैं। देखिए, इसे हम Z से, पूर्णांक संख्या को हम Z से सूचित करते हैं, जो कि Z जो है ना जर्मन शब्द है, जिसे हम जेहलिन से लिया गया है, जेहलिन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है गिनना। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर यानी संख्या के बारे में हम जानते हैं। अब हम जानेंगे
सम संख्या यानी इवन नंबर। देखिए हमने लिखे हैं वैसी संख्या जो 2 से पुनःतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में है 2 से क्या क्या कटेगा, 2 कटेगा, 4, 6, 8। देखिए यहाँ पे हम जीरो भी लगा सकते हैं, लेकिन जीरो ना ऋणात्मक होती है ना धनात्मक होती है, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा और बड़ी अनंत होगा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है जो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा 2 और बड़ी अनंत होती है। देखिए अब जानेंगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो लिखे हम वैसी संख्या जो 2 से पुनःतः विभाजित ना हो, यानी कुछ ना कुछ 2 से भाग लगाने पर शेष नीचा बच जाए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद में 11, 13 इत्यादि डैश अनंत तक हो जाएगा। यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। याद रखिएगा हमेशा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है तथा बड़ी अनंत है। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम जानेंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। चलिए इसके डिफिनीशन लिखते हैं हम। इसका डिफिनीशन लिखे हम वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित यानी भाग ना हो सके उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सीधी सी डिफिनीशन है जो वैसी संख्या जो एक और खुद यानी स्वयं के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो यानी भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए उदाहरण में देखेंगे, जैसे में हो जाएगा 2, एक और स्वयं को छोड़कर 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 भी किसी से नहीं कटेगा, एक और स्वयं को छोड़कर 5 भी नहीं कटेगा, इसी तरह 7 भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, यानी डेटा अनंत तक हो जाएगा। देखिए लिखिए फिर सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, यानी सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, 2 है तथा बड़ी अनंत है। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए अब जानेंगे हम जो भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या क्या है। तो सीधी सी बात है, उसमें लिखा था जो किसी स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या ना हो, और इसमें क्या लिखेंगे, स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए। उसमें लगे थे ना लगे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, और इसमें है जे एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए डिफिनीशन लिखकर बतलाते हैं। लिखे हैं हम वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लग जाए या विभाजित हो जाए, दोनों एक ही बात है, भाग लगना या विभाजित होना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं अब डिफिनीशन में बताते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल में दिए हैं, जैसे 4 एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग लग जाएगी, यानी 2 से लग जाएगी। 6 ये भी 2 से लगेगी, 3 से भी लगेगी। 8 2 से 4 से भी लगेगी। 9 3 से भी लगेगी, यानी इत्यादि डैश अनंत तक हो जाएगी। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है तथा बड़ी अनंत है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है तथा बड़ी अनंत है। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जो परिमेय संख्या क्या है। तो चलिए हम जानेंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। देखिए हमने डिफिनीशन लिखे हैं इसका, जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q इक्वल टू नॉट 0, यानी q के मान जो नीचा है ना, ऊपर अंश है p और नीचा हर है, यानी अंश कहते हैं ऊपर वाला भाग को और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। तो जो q के मान है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर q के मान 0 के बराबर 0 आ रही है q के मान तक, तो वो परिमेय संख्या नहीं है। चलिए 2-4 को एग्जाम्पल में आप लोगों को हम समझा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। 0 क्या है, 0 कहिएगा आपके 0 अपरिमेय है, नहीं, 0 एक परिमेय संख्या है, इसको हम 1 मानेंगे। और देखिए ये जो p है, p का मान है ये 0 है, q का मान 1 है, इसलिए अपरिमेय है। q इक्वल टू नॉट 0 लिखवाते हैं, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर q का मान 1 है और यहाँ 1 दिए हैं, बाटा में छुपा रहता है हमेशा,
तो 0 1 लिखेंगे तो यहाँ p का मान जो है 0 आ रही है, इसीलिए ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। √2 देखिए यहाँ पर ये लगाएंगे, ये छिपा रहता है हर बटा में, ये क्या है परिमेय है। ये भी 1 लगाएंगे, ये भी p/q के रूप में, ये क्या है परिमेय है। 1 √1 का वर्गमूल हमेशा होता है 1। √1 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा होता है 1। देखिए 1 का हम वर्ग निकालेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, यानी 1 गुना 1 तो हमेशा 1 ही होता है, इसलिए 1 का वर्ग इतना होता है। √4 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का वर्ग है 4, यानी 4 का वर्गमूल कितना है 2 है। 9 3 का वर्गमूल होगा 9, यानी 3 का स्क्वायर होता है, नहीं 3 3 9। चलिए आगे चलते हैं, आगे 25/9, 25/9 क्या 25 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग है 25 और 3 का वर्ग है 9, यानी 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होगा, यानी इतना हो जाएगा। परिमेय है। ये देखिए 0/5। अब कहिएगा ये कैसे कटेगा सर, ये तो अपरिमेय है। नहीं 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 नहीं, जब किसी भी संख्या के यानी हर से हम अंश में भाग देते हैं, यानी ऊपर 0 होना चाहिए, तो वो संख्या हमेशा क्या होती है 0 होती है। अब 0 को √0 को वर्ग निकालेंगे तो 0 नहीं होगा भाई, तो ये क्या है ये भी परिमेय है। तो इत्यादि संख्या क्या होती है परिमेय होती है। जिसका वर्गमूल इक्वल जाए, जिस संख्या का वर्गमूल इक्वल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। या q के मान हमेशा, यानी q जो है हमेशा 0 ना आना चाहिए, q के मान हमेशा 0 को छोड़कर बाकी रहे या रूट में ना आना चाहिए। वो सभी संख्या क्या है, सभी संख्याएं परिमेय होती है। अपरिमेय संख्या वही संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में देखिए हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, 1/0। देखो 0 का मान क्या है, नीचा q के मान 0 है, इसलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या है। यानी इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए क्या है अपरिमेय है। √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका √2 का वर्ग नहीं होता है, इसलिए यह क्या है अपरिमेय है। √3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 इसका भी नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। √6 पाई, देखिए पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7, जो कि यह परिमेय है, लेकिन पाई हमेशा अपरिमेय होता है। एग्जाम में पूछ देगा पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 परिमेय है, तो पाई अपरिमेय है। 9/5, देखिए 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, लेकिन 5 का नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का तो निकल गया, लेकिन 5 का नहीं निकला, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। 9/2, देखिए 9 को हम निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा, इसका 3 हो जाएगा 9 का, लेकिन 2 का नहीं होगा, तो एक हो जाएगा निकलेगा, एक नहीं होगा, तो यानी क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। तो इसलिए सब अपरिमेय संख्या है और कहलाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, सत्य असत्य सब जानेंगे काफ़ी आसानी से ट्रिक के साथ। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। चलिए वीडियो पार्ट 1 लेकर आऊँगा, जो कि ये देखिए ये सभी क्लास के लिए है, 8 9 7 10th 11 12 सभी के लिए है ये उपयोगी। यानी एग्ज़ाम में भी और कोई भी अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम के भी तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो आएगी ही इसमें का, इसलिए इसे याद रखने का ज़रूरत है। और हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिससे हम समझाएंगे कि कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, सभी ट्रिक के साथ समझाएंगे, जो कि काफ़ी आप लोगों को आसानी के साथ याद हो जाएगी। तो चलिए बस इतना ही आज तक।